नमस्कारम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ को अपने नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए आज के वाक्यांश पर, आज के शब्द पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले अपने सभी मित्रों परिजनों के सुख संपन्नता और स्वास्थ्य की कामना प्रभु से करता हूँ और सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। हृदयांगन संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हो गए हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति को आभार से प्रणाम निवेदित करता हूँ। आइए आज के शब्द पर चर्चा करें। आज का शब्द है आसक्ति। बहुत साधारण शब्द है, सब इस विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन कभी कभी लोग जुड़ाव को, लगाव को और आसक्ति को सबको एक ही रूप में देख लेते। जैसे मेरा किसी व्यक्तित्व विशेष के साथ में लगाव है, वो एक अलग स्थिति है। एक जुड़ाव है, वो एक अलग स्थिति है। और किसी चीज में आसक्ति है, वो एक बिल्कुल ही एकदम अलग स्थिति है। उसको इन दोनों के साथ में नहीं लगाया जा सकता। अब बताता हूं थोड़ा सा अंतर इस विषय में कि मान लिया हमको किसी रचना के मूल पाठ को हमने कागज पर उतारा, हाथ से लिखा या टाइप किया या प्रिंट कराया, जो भी कुछ है, और वो रचना कुछ बड़ी है, कई पेज में आ रही है, तो हम उसको लिख करके प्रिंट करके अपने पास रख लेते हैं अलग अलग कागजों पर, भिन्न भिन्न कागजों पर रख लेते हैं। तो हम उसको सहेज कर रखते हैं इसलिए कि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका प्रयोग करेंगे, कहीं मंच से वाचन के लिए या किसी को बताने के लिए या किसी को सुनाने के लिए। वो हमारा एक लगाव है और उसको हम फिर ऐसे स्थान पर रखते हैं ताकि हम भूल ना जाए कि कहाँ रखे हैं। वो हमारा लगाव है। चाहे तो उसको ऐसे स्थान पर रखें जो हर समय हमारी निगाह के सामने रहे, वो हमारा लगाव है। वो सारी क्रम के साथ में रखी रहें, अर्थात लंबी रचना है, कई पृष्ठों में है, लंबा विचार है, कई पृष्ठों में है,
तो वो सिलसिलेवार रहे, एक के बाद में दूसरा है, दूसरे के बाद में तीसरा है, पृष्ठों की संख्या सिलसिलेवार रहे, वो हमारा उसके प्रति जुड़ाव है, ताकि पहला पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के साथ में जुड़ाव अनुभव कर सके। वो जुड़ाव है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनको एक क्रम में लगा करके उसको हम पिन अप कर देते हैं। वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, अर्थात अब जब भी वो दिखाई देंगे तो क्रम से दिखाई देंगे। ये जुड़ाव है। तो फिर कहो कि आसक्ति क्या है? जब इन जुड़े हुए पृष्ठों को किसी कारण से अलग करना पड़े, या अलग वो किसी कारणवश हो जाएं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे आप पिन के माध्यम से उनको एक साथ करें या स्टेपलर के माध्यम से एक साथ करें, तो जैसे ही आप उनको अलग करते हैं तो जिस स्थान पर छेद बन करके वो पिन या वो स्टेपल उसमें लगता है, अलग होने के बाद भी उस स्थान पर छेद बरकरार रह जाता है। अर्थात वो स्थान ये बता देता है कि हाँ, ये कभी जुड़ा हुआ है। जब जब भी आप उसको देखते हैं तब तब आपको ये लगेगा कि हाँ, ये कहीं का भाग है जो अलग हो गया है। उसका नाम आसक्ति। अब ये तो मैंने आपको बहुत साधारण से शब्दों में प्रयोग बताने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता यही है। और यदि ट्रस्ट अधिक हैं तब हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा कोना उसमें से फट भी जाए, अर्थात वो हमेशा के लिए वो ये चिन्ह बन जाए कि हाँ, ये निश्चित रूप से भले ही चाहे हम ये न जान पाए कि ये कहाँ से इसका जुड़ाव रहा, लेकिन उस पृष्ठ को अलग हो करके यदि कोने में जगह बन गई है, कोना फट गया है, तो इसका मतलब उतना अधिक जुड़ाव था या उतनी अधिक आसक्ति थी। अलग होने के बाद जो अनुभव हो उसका नाम आसक्ति है। अलग होने से पहले की स्थिति में लगाव और जुड़ाव ही हो सकता है। कहने को लोग बात कह देते हैं कि साहब हमारा इससे बड़ा लगाव है, हमारा इससे बड़ा जुड़ाव है, लेकिन आसक्ति की अनुभूति कब होती है? जब कोई वस्तु उसमें से अलग हो जाती है, कुछ भाग जब अलग हो जाता है, तभी कहा गया है कि अधिकतर किसी के परलोक गमन पर, किसी के शरीर शांत होने पर कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आंसू बहाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के लिए स्मरण रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जीवन भर, हर पल, हर घड़ी उनका अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हमारा मन रमा हुआ है। वो हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन हम उनको भूल नहीं पा रहे। हम उस सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसमें कि हम उस समय थे जबकि वो हमारे साथ थे। अपने माता पिता को, अपने पूर्वज को क्या
उनके प्रति हमारी आसक्ति नहीं है ना। हम हर पल, कोई भी समय हो, कोई भी बात हो, क्या आप जानते हैं जब कोई भी आश्चर्यजनक बात देखते हैं तो मुंह से क्या निकलता? अरे बाप रे, पिता का इसमें कहीं कोई जरा सी चोट लग जाए, तनिक सा कोई शारीरिक कष्ट मिले तो क्या, अरे मैया, हे मां, ये उनकी स्मृति है। क्योंकि वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो है स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि आसक्ति भी अपने आप में स्वाभाविक प्रक्रिया है। राधा कृष्ण का प्रेम इस बात का उदाहरण है। एक दूसरे के प्रति समाहित हैं, समर्पित हैं, आसक्ति है एक दूसरे के प्रति। गोपियों की आसक्ति है, नंद बाबा की, यशोदा मैया की आसक्ति है भगवान श्री कृष्ण के अंदर। किस लिए? क्योंकि जब वो बिछड़े तो पुनः लौट कर नहीं आए। वो एक मन में जो एक स्थान था जहां वो बसे हुए थे, मन मंदिर का वो जो एक कोना था जहां उनको बसाया हुआ था, वो दिक्कत हो गया। अर्थात इतनी अधिक आसक्ति थी कि जैसे ही कृष्ण वाला पन्ना अलग हुआ तो उसके कोने का भाग फट गया। ये निश्चल प्रेम भी है। बस अंतर केवल इतना है कि आसक्ति को प्रभु की ओर लगा दिया जाए तो वो सुख का कारण बनता है, मोक्ष का कारण बनता है, सत्कर्मों का कारण बनता है। लेकिन यदि ईश्वर से हटा करके संसार में लग कर दी जाए इस आसक्ति को, तो ये पतन का कारण बनता है। यही हमारे बहुत से दुष्कर्मों का कारण बनती है, और हो सकता है कि हमारे बहुत से गलत कार्यों का भी कारण। क्योंकि लगाव और जुड़ाव होने में कोई बुराई नहीं, आसक्ति होनी बड़ी। इसलिए इस आसक्ति को सही दिशा में रखें, सही वस्तु से आसक्ति रखें। इस संसार की किस चीज से आसक्ति करनी है? आज ये पेड़ है, बरसों बाद जो है कई आंधी आएगी, उखड़ करके गिर जाएगा। जब तक हो सकता है कि आप और हम खुद स्वयं ही ना रहे। धरती का टुकड़ा है, आज हमारा है, कल किसी और के नाम होगा। मकान है, आज हमारा है, कल किसी और के नाम होगा। गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, हवाई जहाज है, कार है, क्या है? कब तक? जब तक हम जीवित है, जब तक तो हमारा है, या हमारे नाम से है। उसके बाद में फिर सब आगे बढ़ता चला जाता। आप जानते हैं कि एक शोध हुआ था, उसमें कहा था कि एक व्यक्ति, यदि मैं स्वयं को ले लूं, तो मुझे एक व्यक्ति को इस संसार में लाने के लिए कितने पूर्वजों की आवश्यकता हो। मेरे लिए 2 माता पिता, उनके लिए 2 और 2 4 उनके माता पिता, फिर उनके लिए और 2 करते चले जाइए।
इस प्रकार से यदि हम 20वीं पीढ़ी पर जाएं, तो 20वीं पीढ़ी पर यदि मैं स्वयं को खड़ा हुआ पाऊं, तो मेरे लिए कम से कम 4000 से ऊपर पूर्वज हैं मेरे। लेकिन हमारी आसक्ति कहाँ है? अपने माता पिता। हम उन्हीं को स्मरण रखते हैं, क्योंकि बाकी को हम याद नहीं कर पाते, हमको पता भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी 3 पीढ़ी ऊपर के नाम याद नहीं है। कहते हैं ना कि 7 कुल को तारने वाली होती है, 7 जन्म का रिश्ता होता, वो ठीक है। लेकिन जरा किसी से मालूम कीजिएगा, यदि किसी के पास कहीं नोट नहीं है, पुराने पूर्वजों ने यदि कहीं इस बात को कहीं नहीं सहेजा हुआ है, तो हम ऊपर की 5 पीढ़ियों के भी नाम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति केवल हमारे माता पिता में है या हमारे दादी बाबा में है। हमारे परदादा, हमारी परदादी कौन थी, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारी वो आसक्ति भाव नहीं है जो कि हमारे माता पिता के। किस लिए? क्योंकि उनका जुड़ाव, उनका आपस का जो वो है लगाव है, वो अपने आप में अधिक महत्व है। जो जितने करीब है उतना ही अधिक उससे जुड़ाव है। मैं एक बात को आगे बढ़ करके कह देता हूं। हमारी आसक्ति, हमारा लगाव और हमारा जुड़ाव, वो सब इस पटल के लिए है। महामना मानस संतति सम्मान सभागार के लिए है, महामना के प्रेरणा के लिए है, और इसलिए हम सब लोग एक स्थान पर जुड़े हुए हैं। हमारा अपना मन से लगाव है, मन से जुड़ाव है, और हमारी सारी प्रेम भावना, हमारी सारी आसक्ति इस समय इसी पटल के लिए लगी हुई है। तो प्रयास करें कि ये जो जुड़ाव है ये ज्यों का त्यों बना रहे। ऐसा ना हो कि इसमें से कोई पन्ना अलग होने का प्रयास करे। छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए ये परिवार एक स्थान पर, बल्कि ये कि इसके अंदर और जुड़ते जाने चाहिए, जुड़ाव भर बना रहे, आसक्ति न रखें किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी क्या आसक्ति रखें। अभी कल एक बहुत खूबसूरत बात थी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने, वो अचानक से दिमाग में आ गई अभी, यदि भी समय हो गया है फिर भी, लेकिन जो बात आ गई है मुंह पर उसको कह देना चाहता हूँ। कल इन्होंने एक बात रखी कि शरीर है तो मतलब काम कर रहा है, थकान होगी, वो सब चीज़ें ठीक है, शरीर में थकान कितनी होगी, क्या होगा, वो सब के विषय में चर्चा थी। तो मैंने उस पर एक बात कही थी कि शरीर जब तक स्पंदन में है तभी तक काम का है, जिस दिन निस्पंद हो जाएगा फिर किसी काम का नहीं है। तो दोनों में बहुत बड़ा सामंजस्य है, बहुत बड़ा जुड़ाव है, शरीर में और काम में। इसलिए जब तक शरीर है, जब तक इसमें स्पंदन है, कभी काम से पीछे न हटिए। और ये पहचान है इस बात की, अपने काम को पहचान बनाइएगा कि हाँ इस शरीर ने कुछ किया है, अन्यथा जिस दिन ये शरीर निष्पन्द हो जाएगा उस दिन फिर ना हमारे काम का रहेगा, ना किसी काम का रहेगा।
ना हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, ना परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, ना स्वयं के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर को इतना अधिक सहेज के मत रखिएगा, इतनी अधिक आसक्ति मत रखिएगा कि ये आलस्य से भरपूर हो जाए कि ये शरीर हमारा है भाई, हम तो इसको बना करके रखेंगे। बनाइए, इसकी शक्ति को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी काम से पीछे मत हटिए, क्योंकि जब तक ये है तभी तक काम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विद्युत प्रभादी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हृदयांगन की, वो भी उपस्थित हो गई हैं। विधु भैया पहले से हैं। बहन संतोष तुलसियान जी नेपाल की धरती से हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी बनारस से हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। और कवि के साथ कॉफ़ी मंच पर भैया जी वाच में आज 10 बजे में छोटी काशी के कुछ विशिष्ट अनुभव आप सबके साथ में साझा करूँगा और बताऊँगा कि वो किस प्रकार से विशिष्ट रहा और क्या क्या वहाँ खट्टे मीठे अनुभव हुए, वो सब अवश्य जुड़िएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय डॉक्टर सत्य।